फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी करारी ये पापड़ हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे मात्र हमने एक कटोरी कच्चे चावल से बनाकर तैयार किया है। वो भी कुकर में हम इन पापड़ों को बनाते हैं और आप देख पा रहे हैं बिना किसी पापड़ खार बेकिंग पाउडर का यूज किए हमने इन पापड़ों को बनाया है और साइज से ये 2 से 4 गुना फैलते हैं। बनाना काफ़ी आसान है, जिसे बेलने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। फ्रेंड, जिसके लिए मैंने 1 कप भर के ले लिया है कच्चा चावल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो चावल लेना है आपको बासमती राइस यूज नहीं करना है। आप चावल का टुकड़ा होता है वो ले सकते हैं। जो खिचड़ी के लिए कच्चा चावल होता है उस चावल का यूज करिए। चावल सफेद होगा तो पापड़ का कलर भी सफेद आएगा। तो पानी डाल दिया, इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार धो लेते हैं और इसका जो सारा पानी है वो हमने हटा दिया है। तो देखिए, अब हम इस पर डालेंगे पानी। तो पानी भी आपको मेजरमेंट से डालना है, तभी आपके पापड़ है ना परफेक्ट बनेंगे। मैंने मेजरिंग कप का यूज किया है। आप कोई घर की कटोरी वगैरह सेट कर लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट। जितना हमने चावल लिया था उतना ही हमें इस पर पानी डालना है। कवर करके आप 4 से 5 घंटे या तो ओवरनाइट के लिए सोक होने के लिए छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए चावलों को सोक कर लिया है। इतने में जो चावल है ना बढ़िया से हमारे फूल जाते हैं। चावलों को जिन पानी में सोक किया था वो पानी हमें नहीं हटाना, इससे पापड़ हमारे बढ़िया से फूलते हैं। और एक मिक्सी का जार ले लिया है, जो चावल है सारा हम इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो फ्रेंड, अब हमें कोई पानी वगैरह और डालने की जरूरत नहीं है। मिक्सी के जार को हम बंद कर देते हैं और इसे जितना हो सके फाइन पीसेंगे। चावल हमारा अच्छे से भीगा हुआ है तो बहुत ही आराम से ये फाइन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। तो चलिए एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चावल तो हमारा अच्छे से पिस गया है, कोई भी इस पर दाना नहीं है। चाहिए अब हम इस पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। पापड़ों में नमक थोड़ा सा कम जाता है। पापड़ एकदम खस्ता बने, मुंह में जाते ही घुल जाए, तो मैंने लिया 2 पिंच के करीब सोडा। इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। यदि आप ज्यादा डालेंगे तो आपके जो पापड़ है ना लाल सेकते हैं। और इसको एक्स्ट्रा 1 मिनट के ब्लेंड कर लेते हैं। इससे जो पापड़ है ना काफी खस्ता बनते हैं। इसी पापड़ खाद डालने की जरूरत नहीं। देखिए कितनी बढ़िया से ये हमारा पिस गया है। काफी झाग इस पर ऊपर आ गया था। ऐसे ही आपको पीसना है। साइड पर छोड़ दिया है। गैस को मैंने अभी बंद रखा है। इस पर मैंने एक पैन रखा है और जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था सारा मिक्सचर हम डाल देते हैं। अब हम इस पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा, 1 छोटा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो इसको प्लेन बना सकते हैं नमक के साथ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पैन को चढ़ा देते हैं। पानी वगैरह आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कंटिन्यू इसको चलाते जाएंगे। 1 मिनट के लिए आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे ना तो ये थिक होने लगेगा। अभी मुझे टोटल 2 मिनट ही हुए हैं। 2 मिनट में देखिए मिक्सचर हमारा काफी थिक हो गया। 1 से 2 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया। आप देख पा रहे हैं ये डो फॉर्म में आ गया, पैन भी छोड़ने लगा है। इससे ज्यादा अब हमें इसको पकाने की जरूरत नहीं है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे कवर कर देते हैं। जब तक ये छूने लायक ना हो जाए, बस उतना ही आपको इसको ठंडा करना है। तो देखिए मिक्सचर को हमने 5 मिनट के लिए छोड़ा था। बिल्कुल देखिए हाथ में नहीं चिपकता है। मेजरमेंट परफेक्ट होगा तो ऐसे ही आपका बैटर बनेगा। गैस से नीचे उतार के कोई ऑयल वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं। बस मैंने इसको एक सार किया, जिससे हम बराबर बराबर इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर पाए। यदि आपका मिक्सचर ज्यादा है तो आप ज्यादा पार्ट कर सकते हैं। यदि आपका मिक्सचर कम है तो आप इसके 1 से 2 पार्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको फैलाया है। कुछ मैंने इस डोनट शेप का दे लिया। चारों मैंने इस तरीके से बना लिए। तो फ्रेंड, आप चाहे तो इसका बड़ा 2 भी बना सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी में रहेगा, बढ़िया से कुक हो जाएगा। गैस पर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है। गैस का फ्लेम अभी हाई रखा है। इस पर 1 से 1.5 कप के करीब हम पानी डाल देते हैं। कोई स्टैंड रख दीजिए, नहीं है तो कोई कटोरी रख दीजिए और एक प्लेट रखेंगे। इसको हम घी से ग्रीस कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की शिकायत आती है कि उनके पापड़ों में स्मेल आ जाती है रखने के बाद। तो आप घी का यूज करेंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। ग्रीस करने के बाद जो हमने डोनट शेप के बनाए थे चारों हमें इस पर सेट कर देना है।
ओवरलैप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में आप ढेर सारे भी रख सकते हैं, चिपक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद एक हाई फ्लेम पर और 3 स्लो फ्लेम पर सीटी ले लेते हैं। अगर आप कुकर में मिक्सचर को कुक करते हैं तो कच्चे रहने का चांस नहीं होता है। पापड़ हमारे बहुत ही बढ़िया से फूलते हैं, ना तो चिपकते हैं ना तो कुछ होता है। गैस को मैंने बंद कर दिया, प्रॉपर ठंडा होने देते हैं। इधर मैंने एक परात ले ली है, तो परात को भी हम घी से ग्रीस कर देंगे। तो आज के पापड़ों में हम ऑयल का यूज नहीं करने वाले हैं। परात को भी मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। इधर जो कुकर का प्रेशर है ना, वो भी हमारा जब तक निकल गया है। इसे हम खोल लेते हैं। देखिए मैंने काफी देर पहले इसको बना लिया था, प्रॉपर भी ठंडा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सचर को हम ग्रीस की परात पर डाल देते हैं। हाथों पर एक बार हम घी लगा लेते हैं, जिससे मिक्सचर हमारे हाथों पर ना चिपके। मिक्सचर को हम अच्छे से मसल लेते हैं। मिक्सचर को हम तब तक मसलेंगे जब तक इसकी सारी गांठ खत्म ना हो जाए। जो पापड़ है हम बिना बेले बनाने वाले हैं, तो इसके लिए जो हमें इसका बैटर थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा, तो इसके लिए जो हमने कुकर में पानी डाला था उसी से आप कुकर में पानी डाल लीजिए। तो कच्चा पानी नहीं डालना है, पका हुआ पानी डालना है, फिर भी आपके पापड़ बिल्कुल नहीं चिटकेंगे। आप डेफिनेटली अपने हिसाब से इसको डो को बना सकते हैं। और देखिए काफी सॉफ्ट एकदम स्मूथ डो हमने बना लिया है। डो हमारा परफेक्ट कुक होता है तो बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपकता है। तो चलिए इसको साइड पर रख देते हैं। इधर मैंने एक चकला ले लिया है और चकले को भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम मिक्सचर का आधा से पार्ट लेते हैं और इसको हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि पापड़ आप छोटे बनाना चाहते हैं कि बड़ा। सजेस्ट यू कि आप पापड़ की लोई थोड़ी सी छोटी रखिएगा, वरना जो पापड़ है ना इतने ज्यादा फूलते हैं कि आपकी कढ़ाई भी छोटी पड़ जाएगी। तो सारी लोइयां मैंने ऐसे ही बना ली है। इनको मैं साइड पर रख देती हूँ। एक पॉलीथीन शीट ले लिए, मैंने गोल कट कर लिया है। लोई को रखेंगे, दूसरा ऊपर से पॉलीथीन शीट रखेंगे। इसको हम चकले से दबा देते हैं। फ्रेंड, यदि आप गरम गरम पापड़ बनाएंगे तो आपका परफेक्ट ये एक बार में ही दब जाता है। यदि ठंडे हो जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेलन चलाना होगा। इधर मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछा लिया है, आप किसी कपड़े पर भी डाल सकते हैं। ऊपर की पॉलीथीन रिमूव कर लिया है। अगर आप पापड़ के जो पेड़े है ना कवर करके रखेंगे, बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे और हैवी चकले से दबाएंगे तो आपके पहली बार में पापड़ बन जाएंगे। कोई बेलन चलाने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं कितने पतले पापड़ हमारे बन रहे हैं, क्लियर आप उंगलियां देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड, बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें बेलना ज्यादा पसंद है, तो चलिए मैं आपको बेल के भी बताती हूँ। आप चकले पर डायरेक्ट बेल सकते हैं और बिगनर है आप बेलना चाहते हैं तो 2 प्लास्टिक शीट के बीच में आप लोई को रखिए और अपने तरफ आपको इस तरीके से खींचना है, तभी इसको खिचिया पापड़ कहा जाता है। आप चकला घुमा सकते हैं, पॉलीथीन घुमा सकते हैं। इससे आराम से जितना आप पतला चाहें उतना पापड़ आप पतला बेल सकते हैं। बहुत ही पतले पतले पापड़ आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि डो हमारा एकदम परफेक्ट बना है। और इसी तरीके से सारे पापड़ों को बनाते जाइए और प्लास्टिक शीट पर अरेंज करते जाइए। इन पापड़ों को बनाने के लिए आपको धूप की जरूरत भी नहीं है। पंखे की हवा में आप इसको 1 दिन में सुखा लीजिए, आराम से ये सूख जाते हैं। थाली पर रखकर आप इसको 1 से 2 घंटे की धूप दिखा दीजिए। फ्रेंड, मैं अक्सर पंखे की हवा में पापड़ों को बनाती हूँ, बस 1 से 2 घंटे की धूप दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरे 1 कटोरी चावल में कितने ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए। हमारा कोई भी पापड़ ना तो चटका है ना तो फटा है और बहुत ही पतला बना है। आप क्लियर उंगलियां देख पा रहे हैं और आप इनका कलर भी देखिए, बिल्कुल दूध की तरह सफेद हमारा पापड़ बना है। पापड़ को फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। और अब हम पापड़ को डालेंगे। डालते ही आपको पापड़ को ना इस तरीके से सेक कर देना। और आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से पापड़ में हमारी कढ़ाई भर गई है। साइज से ये 2 से 4 गुना फूलते हैं। आपने कई तरीके से चावल के पापड़ बनाए होंगे, लेकिन गारंटी है इस तरीके से आज तक आपने चावल के पापड़ नहीं बनाए होंगे। और आप एक बार इस तरीके को जरूर अपनाइएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। और आप देखिए कितना बेहतरीन, बिल्कुल दूध की तरह सफेद, काफी क्रंची, काफी करारा ये पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपने इसकी आवाज सुनी, बना है ना बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।